ये कहानी शुरू होती है 2011 में, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। वो कॉलेज मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर था और जब भी मैं कॉलेज जाता तो रोज़ाना बीच में एक गांव पड़ता। उस गांव की सड़कों में बहुत सारे गड्ढे थे। उन दिनों मेरे पास मेरे पापा की दी हुई पैशन प्लस बाइक थी और हर एक गड्ढे में मुझे याद आती थी इम्पल्स की। सोचता काश मेरे पास भी इम्पल्स होती तो मैं भी इन गड्ढों में से बाइक को कुदाता हुआ ले जाता, और बल्कि यहाँ तो मज़ा भी आता वो बाइक चलाने में। तो ये सब होते होते कॉलेज के 4 साल निकल गए, पर मेरे पास इम्पल्स आई नहीं। पर दिल में चाहत तो थी कि आज नहीं तो कल लेनी तो इम्पल्स है। और मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ मेरी पहली जॉब ज्वाइन करने के 8 महीने के बाद। अब मैं रोज़ाना आराम से अपनी इम्पल्स पे ही ऑफिस जाया करता था और मेरे आधे घंटे के सफ़र को ये 10 मिनट के सफ़र में बदल देती थी। अगर आपको ऑफिस के सफ़र की पूरी वीडियो देखनी है जो मैंने 4 साल पहले बनाई थी, तो आप यहाँ कहीं मैं लिंक डाल दूँगा, उस पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब बाइक तो मैंने ले ली थी और रोज़ रोज़ ऑफिस भी जा रहा था, पर वो बाइक अभी भी मेरे नाम नहीं हुई थी। आरटीओ ऑफिस था लोनी रोड पर, जो मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर। उस आरटीओ ऑफिस के लोग इतने नाकारा थे कि 2-3 साल तक मैं वहाँ जाता रहा और कभी उनसे मेरी फ़ाइल खो जाती थी और कभी कुछ, लेकिन उनसे मेरी आरसी नहीं बनी। मैंने उस 30 किलोमीटर के सफ़र को कम से कम 20 से ज़्यादा बार किया होगा और इस पूरे टाइम मैं ये पेपर्स लेके घूमता था पुलिस वालों के डर से। ये बेसिकली आरसी बनने के पेपर्स हैं, उससे रिलेटेड। मैंने उन लोगों को एप्लीकेशन तक लिख कर दी थी कि सर मुझे इतने साल हो गए चक्कर लगाते लगाते, मेरा सोल्यूशन कर दो कुछ ना कुछ, लेकिन उनसे भी कुछ हुआ नहीं। ये देखिए आरटीओ ऑफिस के एमएलओ को ये पूरी एप्लीकेशन छापी थी कि भाई साहब मेरा काम करवा दो, बहुत टाइम हो गया नहीं हो पा रहा है। एनीवे, फिर बहुत सालों की कोशिशें और आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने के बाद वो बाइक मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हुई। यहाँ पर मेरी गलती शायद ये थी कि मैंने ठान लिया था कि यार मैं इन एजेंट से तो आरसी नहीं बनवाऊँगा, खुद ही बनवाऊँगा। चलिए ये तो हो गई बीती बात। अब आरसी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो गई थी, पर मेरी जॉब चेंज हो गई थी और अब इस नई जॉब में मैं कैब में ऑफिस जाया करता था, तो बाइक का कुछ यूज़ ही नहीं बचा था। वो बेचारी पार्किंग में ही खड़ी रहती, कभी ना कभी वीकेंड में निकाली तो निकाल ली, अदरवाइज़ वो बेचारी खड़ी ही रहती। अब आप तो जानते ही होंगे कोई भी खड़ी हुई चीज़ ख़राब होने लग जाती है, तो मेरी इम्पल्स भी ख़राब होने लगी थी। तो 5 साल बाद जाकर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब अपनी इम्पल्स को बेच रहा हूँ। मैंने बाइक को पूरी तरह से ठीक करवाया, फिर उसका इंश्योरेंस भी करवा लिया और फिर OLX पर उसका ऐड डाल दिया। 3 दिन के अंदर 30 से 40 लोगों के मैसेज आ गए, जिससे मुझे ये पता लगा कि इस बाइक की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया और बाइक को बेच दिया। ये रही एक छोटी सी वीडियो उसको डेडिकेट करते हुए, जो बाइक के साथ मेरे बिल्कुल आखिरी के पलों की। और हाँ, वीडियो को बैक किए बगैर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने आरटीओ ऑफिस के जितने चक्कर लगाए थे तो टोटल कितने किलोमीटर हुए होंगे?